और आज मैं भी इस वक्त मतलब सुबह का टाइम है और मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, इसलिए फिर जो है ना अब चलते हैं। काम वाम मैंने किया नहीं है क्योंकि मेरी बेटी खुद ही कर लेगी काम। वो आप ये देखें, मैं पट्टी कराने के लिए आई हूँ। मैंने कहा पहले पट्टी करा लेती हूँ फिर अम्मी के घर चली जाती हूँ ना। ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह इनके हाथ में और शिफा दे। देखिए माशाल्लाह कितना सही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ। और आज मैं भी इस वक्त मतलब सुबह का टाइम है और मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, इसलिए कि मुझे सबसे पहले तो कपड़े धोने, क्योंकि वहाँ जाऊँगी तो थोड़ा बहुत अम्मी मेरे साथ करवा देंगी। मैं पानी में नहीं पैर डाल सकती, मेरा पाँव पक जाएगा, ठीक है ना। तो कपड़े बहुत सारे हो गए, आपको जैसे कि पता है कि इतने दिन से मैं पानी में नहीं हाथ वाथ डाल रही थी, परेशान। तो कपड़े इतने ज़्यादा हो गए। ये देखिए शॉपर पूरा कपड़ों का भरा हुआ है, बेडशीट है, कपड़े हैं मेरे, नेहा के, ठीक है ना। इनके बाबा के तो धोबी के पास जाते हैं, मेरे, नेहा के और चादरें वादरें हैं, ठीक है, टॉवल वगैरह। तो अम्मी ने कहा तुम यहाँ ले आओ तो मैं धुलवा दूँगी तुम्हारे साथ। दूसरा ये है कि पट्टी करवाने मैं रात को नहीं गई क्योंकि इसके बाबा को टाइम नहीं था, वो आए ही नहीं। तो फिर लेट हो गए थे, फिर नहीं गए पट्टी करवा। पट्टी रोज़ करवानी है, तो आपको पता है जैसे कि गोश्त कच्चा है। तो फिर आज मैं जा रही हूँ, तो मैंने कहा पट्टी भी वहाँ से करवा लूँगी। आज फिर कह रहे थे कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा नुशाबा, तो आप है ना खुद करवा के आ जाओ। तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी चली जाती हूँ, ये कपड़ों का काम भी निमट जाएगा और दूसरा ये है कि मेरी पट्टी भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए फिर जो है ना अब चलते हैं। काम वाम मैंने किया नहीं है क्योंकि मेरी बेटी खुद ही कर लेगी काम। वो अभी स्कूल से आएगी, वो खुद कर लेगी और मैं बस अम्मी के घर जा रही हूँ, ठीक है ना। तो फिर वहाँ चल के आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए मैं पट्टी कराने के लिए आई हूँ। मैंने कहा पहले पट्टी करा लेती हूँ फिर अम्मी के घर चली जाती हूँ ना। अम्मी के घर जाके फिर वही के निकलना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कहा पहले पट्टी करा लेते तो फिर अम्मी के घर जाते, क्योंकि उधर तो जाके ना फिर बस गप्पों में लग जाओ या काम में लग जाओ तो फिर, और दूसरी बात है फिर आने वाला कोई नहीं होगा यहाँ। तो चलो ये कि भाई रिक्शे वाले अपने ही हैं, तो वो आराम से। मैंने कहा चलो पहले पट्टी करवा लेती और फिर अम्मी के घर जाती। चलिए जब चलते हैं पट्टी कराते हैं फिर ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह इनके हाथ में और शिफा दे। देखिए माशाल्लाह कितना सही है। चलें दवाई आज ही ले जाओ, आज ही। दवाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पट्टी तो मैंने करा दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब वापस घर जा रही हूँ, सीधी अम्मी के यहाँ जाऊँगी और फिर इंशाल्लाह कल आऊँगी। तो फिर वो कह रहे हैं कि ले जाना दवाई वगैरह इकट्ठी, फिर वहाँ घर जाके ही कर लेना पट्टी। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि आने की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कभी इसके बाबा को टाइम होता है कभी नहीं होता है, इसीलिए। और अब चलते हैं अम्मी के घर, फिर वहाँ चल के आपसे मिलते हैं। बाज़ार देखिए खुल रहा है अभी, क्योंकि बाज़ार देर से खुलते हैं, तो अभी इतना टाइम हुआ नहीं, 12 ही शायद बजे। और ये देखिए बाज़ार खुल रहा है। ये कोहिनूर का एरिया है सारा, आगे कोहिनूर है और हम रेशम गली की तरफ से आए हैं। ये देखिए कोहिनूर आ गया, सारा कोहिनूर है। ये बेनज़ीर बुटीक, बहुत प्यारी बुटीक है, अच्छे कपड़े मिलते हैं इधर सामने। चले जी चलते हैं अम्मी के यहाँ, फिर आपसे मिलते हैं। इधर चौक पे खड़े हैं हम लोग और भाई को भेजा है, रक्शे वाले भाई को, वो लेने के लिए मेडिसिन मेडिकल से। तो वो सामने गए हैं वहाँ से मेडिसिन लेने के लिए भाई, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अम्मी के फिर ऊपर बैठना चढ़ जाओ, कोई ला के देने वाला नहीं होता है, और वो दर्द की है, मुझे लाजमी खानी, तो इसीलिए जो है ना वो भाई को भेजा। और पट्टी में करा के आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें
इस रात को भी जो है नहीं गई थी पट्टी करवाने, इतनी टेंशन हो गई थी कि परसों की पट्टी हुई थी, रात भी नहीं करवाई, तो इसीलिए जो ना फिर मुझे एमरजेंसी में आना पड़ा। लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ गया, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, और काफ़ी फ़र्क पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कच्चा है वो तो फिर पट्टियाँ, और कल जब मैं जाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर वो घर में ही दे देंगे, तो फिर मैं घर में ही कर लिया करूँगी, जाने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। तभी भाई दवाई लेकर आते हैं तो फिर चलते हैं अम्मी के घर पे। सारा गिद्धू चौक है, ये देखें वो रास्ता जा रहा है ना, वो वैदत कॉलोनी की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है हुसैनाबाद, आटोभान, उधर कोटरी, और ये हम इस साइड से आए हैदराबाद शहर की तरफ से। ये देखें, और इतनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है जून का महीना है, यकीन माने इतनी गर्मी है सख्त। ये देखें, और हम बिल्कुल गिद्धू चौक पे खड़े हैं। गिद्धू चौक नहीं है, ये वैदत कॉलोनी चौक है ना, ये वैदत कॉलोनी आगे जो है ना, आगे गिद्धू चौक है। ठीक है, अब यहाँ खड़े हैं। कम बैग जी, और हम मम्मी के घर आ गए, बस खाना वाना खाया है, बैठे थे थोड़ा बातें बातें कर रहे थे। और ये मेरी भतीजी देखें घूमती फिर रही है, ये देखें ये भाभी ने कपड़े धोए थे कर रही हैं, और बस बैठे हुए हैं। और लाइट गई भी, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जान छूटी मेरी कि ना वो पट्टियों का मसला हल हुआ। यकीन करें इतनी टेंशन रोज़ आने की जाने की, इतनी टेंशन कि बहुत दूर है हमारे वहाँ से, तो बहुत ही ज़्यादा दूर, अम्मी के यहाँ से तो फिर भी इतना दूर नहीं है, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आने जाने की बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए चलो अब ये कि पट्टी वट्टी मैं खुद ही कर लिया करूँगी घर में, तो कल जाऊँगी बस, तो फिर इंशाल्लाह फिर नहीं जाना है, फिर ले आऊँगी वो सामान पट्टियों का, तो फिर ये है कि घर में कर लिया करूँगी। उमाय ज़फ़ात में हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो काका। ये मेरी भतीजी अभी यहाँ पे नाचने में लगी पड़ी थी। अब वो कुछ वो हो तो रहा है ना, अब शादी की जाहिर सी बातें है, तो वो हर बंदे को लगी। और पानी गिरा, सारा गिरा लिया मुँह पे उसने। इसको बड़ा मजा आता है, मछली है ये मछली। हाँ बस अब ऊपर जा रही हूँ थोड़ा मशीन लगाने, कपड़े हैं तो मैंने कहा चलो धो लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो अभी थोड़ा ठंडा होता है तो फिर चलते हैं नीचे, चल के फिर मशीन लगाते हैं। ओ सॉरी, नीचे नहीं, ऊपर। वो देखिए मेरी भतीजी गिर गई इतनी जोर से, स्लिप हो गया, पैर स्लिप हुआ। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अचानक से गिर गई। वो पानी उसने अपने ऊपर गिराया, वहाँ पे गिर गया। भाभी वो पोछा लेने गई है, तो इतने में वहाँ भागने लगी तो गिर गई। तो बस ठंडा होता है तो फिर ऊपर चलते हैं और मशीन लगाते फिर धोने लग गई हूँ। एक चक्कर निकाला है कपड़ों का, कपड़े इतने ज़्यादा नहीं, 3 या 4 सूट मेरे थे, 2 सूट मेरी बेटी के हैं, और बेडशीट है और टॉवल वगैरह बस। और ये एक सूट धुल गया हम ये वाला, और वहाँ पे वो भाभी ने धोए थे, और ये मेरा सूट सूख रहा है। और बस अब कपड़े धोने में लगी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ ये है ना कि आराम से धुल जाते हैं, परेशानी नहीं होती है। और हमारे जो खंगालने की जो जगह है वो वाशरूम में पैर का बहुत ख़तरा था। अभी देखें मैंने पैर पे ये देखें शॉपर बांधा है, देख रहे हैं आप, ये देखें मैंने पैर पे ना शॉपर बांधा है। शॉपर बांध के तो फिर मैं जो है ना कपड़े खंगाल रही हूँ। भाभी की चप्पल पहनी, मैंने अपनी चप्पल उतार दी है, ठीक है। तो ये 2 शॉपर बांधने कि पानी ना जाए इसके अंदर, पैर को नुकसान ना हो। बाकी जो अम्मी वालों की छत माशाल्लाह देखें बड़ी है, तो ये कि पानी आराम से निकल जाता है। शुक्र है अल्लाह पाक का, ये सुकून है कि पानी आराम से निकल जाता है। और अपने अगर मैंने धोने थे ना, वहाँ सबसे पहले ये होता कि वाशरूम छोटा है, तो फिर मुझे जब बैठती तो मुझे ज़्यादा ख़तरा ये था कि मेरा पाँव गीला हो जाए। इधर तो मैं पाँव को दूर कर ले रही हूँ, तो फिर जो है ना कपड़े खंगाल ले रही हूँ। तो बस थोड़े से कपड़े फटाफट से धोती हूँ, मिनटों में धुल जाएंगे। और बाकी जो है अल्लाह का, चले जी कपड़े तो धुल गए, बस एक चक्कर या दूसरा चक्कर रह गया। बस एक बेडशीट रह गई और एक टॉवल रह गया। बाकी तो जो ना मैंने सारे कपड़े धो लिए, दूसरा पानी बनाया था, तो वो बस है ना एक टॉवल और बेडशीट रह गई है, और वो अब सुबह धोऊंगी, क्योंकि अभी रात हो गई है, मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। तो चलें जी, अब मुझे अब इजाज़त दे दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। देखिए पहले कपड़े देख लें, मैंने सारे धो लिए। उस साइड अंधेरा है ना, इधर बल्ब जल रहा है। ये देखें हमने चाय वगैरह भी सब ऊपर पिए हैं, समोसे भी ऊपर बैठ के खाएँ। और ये देखें मेरी भतीजी कैसे घूम रही है आत्मा की तरह, जैसे आत्मा नहीं होती चुड़ैल, ऐसे लग रहा है। और अम्मी वालों का ये स्टोर है, सारा भरा हुआ है सामान से, ठीक है ना। सारा ये सारा जितना अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, अंदर इतना सामान पड़ा है ना, लेकिन अंधेरा है। किसी दिन में दिखाऊंगी आपको। और बस
अब बस जल्दी से बस ये एक चक्कर निकालती हूँ और फिर है ना नीचे चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी वीडियो अपलोड करने में क्योंकि रात हो गई जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए जी, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, आपको कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कल मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने